बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद। आज टू द पॉइंट आपको दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें बताऊंगा और फिर आपने मुआजना करना है, किस तरह चीज़ों को मिलाना है, ये आपने देखना है। ख़वातीन हज़रात, एक 1 अप्रैल सन 2022 को एक मुलाकात हुई जनरल बाजवा की और ज़ल्मे खलीलज़ाद की। ज़ल्मे खलीलज़ाद को आप जानते हैं कि वो अफ़गानी है, लेकिन CIA का एक एसेट है कि जो कि अफ़गानिस्तान के मामलात पे अमेरिका की मुआवनत करता है। 1 अप्रैल 2022 को मुलाकात हुई और जिस वक़्त ये मुलाकात हुई तो मैंने उस वक़्त एक ट्वीट भी किया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये मुलाकात जो है वो कोई आम नौइयत की नहीं थी। जब ये मुलाकात हुई तो समझने वाले ये समझ गए थे कि इमरान खान के लिए जो है वो परवाना आ चुका। यही हुआ कि 3 दिन के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो हटा दिया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया। अब क्रेग मरे जो कि फॉर्मर एम्बेसडर थे बरतानिया के, उन्होंने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस ऑपोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन operating within and from Pakistan is probably the most underrated story of the last couple of years। यानी कि इमरान खान का अगर आप इन्हीं की टाइमलाइन में जाके देखें क्रेग मरे की, तो 2018 की भी एक ट्वीट मिलती है जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो किस तरह वजीर आजम बनेंगे जबकि वो नेटो और US ड्रोन स्ट्राइक्स के बिल्कुल खिलाफ हैं। ख़वातीन हज़रात, उस वक़्त आज साबिर शाकिर साहब ने भी इस हवाले से बात की। उसमें बात हुई कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक खबर छापी कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अपने अड्डे दे रहा है। हमने सोशल मीडिया पे भी वो खबरें देखी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उन्होंने आके कहा कि ऐसा नहीं। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होता है जिसमें इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। उसके बाद ये ज़ल्मे खलीलज़ाद की मीटिंग होती है और उसके बाद जो है, और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत क्लोज दोस्त तस्वुर किए जाते हैं, आसिफ अली जरदारी के भी। तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता पलटा जाता है। तो अब ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने में बाकायदा तौर पर अमेरिका का CIA का हाथ था, क्योंकि इमरान खान का स्टैंस जो था वो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ था और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में वो सामने आया था जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन चूंकि अमेरिका को तकलीफ थी और अमेरिका यहाँ पर रहकर अफगानियों पर अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उन पर अब भी तसल्लुत अपना रखना चाहता था, तो ये मामलात हुए। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में जिस वक्त अफगानिस्तान पर हमला हुआ था तो पसनी की एक एयरबेस जो है वो दी गई थी अमेरिका को, और पसनी की एयरबेस जो है वो बिल्कुल वो इलाका बनता है जहां से ईरान भी करीब है और अफगानिस्तान भी करीब है। ये मैं आपको माजी की बात बता रहा हूं। अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। आपको मैंने अभी कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर सारी पिक्चर का आप बर्ड व्यू लेना चाहें तो आपको एक बात समझनी होगी कि इस सारे गेम प्लान में असल जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में, जो जिन्होंने हैंडलर्स को भी कंट्रोल किया हुआ है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो इमरान खान की हुकूमत हटाने से पहले आपको याद होगा कि 2 महीने के लिए न्यूयॉर्क में और वहां जाके गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, छुपे हुए थे। वहां पे खुफिया मुलाकातें हो रही थी, CIA के साथ प्लान्स बन रहे थे और वो प्लान जो है वो बिलाखिर कामयाब हुए। उसके बाद जिस वक्त बिलावल भुट्टो अब आकर वजीर खारजा भी बन गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो है जो हमारी बाड़ लगी हुई है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो मामला तय करेंगे। तो प्रो अमेरिकन रजीम जो है वो बिलावल भुट्टो की है और वहां से इनको ये बावर कराया गया। CIA ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि हाँ ठीक है, बिलावल भुट्टो ही अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। उससे पहले उनको जो है वो चुनचुना दिया गया एक इतनी इंपॉर्टेंट सीट का जिसको कि वजारत खारजा कहते हैं, और वो खेलने के लिए उनको नेट प्रैक्टिस के लिए दी गई। अच्छा, अब जो खबर आई है वो ये है कि आज एक अमेरिकन एंटी टेररिस्ट के हवाले से एक कमेटी है, एक वफ्द है जो आज पाकिस्तान आ रहा है और आज आके उन्होंने बात करनी है पाकिस्तान से दोबारा एयरबेस लेने की जो कि इस्तेमाल होगी अफगानिस्तान, ईरान, और इस हवाले से यहाँ पे अमेरिका की अपनी
तसल्लुत और ताकत बरकरार रखने के लिए ऐसा मामला होगा। अब खेल कैसा ज़बरदस्त खेला जा रहा है कि रज़ा रब्बानी साहब जो है उन्होंने भी कल कोई इस तरह की बात की जिसको कि कोट किया गया मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से, कि उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत इस तरह के कोई मामलात करना चाह रही है तो वो हमें ज़रूर बताए। अब आसिफ अली जरदारी की शातरपुना देखें, आप उनकी होशियारी चेक करें कि असल में तो वो CIA के बेसिकली यहाँ पे मेन प्लेयर हैं। तो अब होगा क्या, नून लीग तो चूंकि ऑलरेडी खाई में जा चुकी है, नून लीग का मुस्तकबिल तो खत्म नजर आता है। आसिफ अली जरदारी ने इतना स्मार्टली प्ले किया है नून लीग के साथ, अब नून लीग तो जो है वो खाई में जा गिरी है। अब असल में होगा क्या कि मुद्दा जो है, अगर पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस देता है अमेरिका को, तो नून लीग की हुकूमत है, तो जरदारी साहब ये कहेंगे कि ये हमने तो नहीं किया, ये तो हुकूमत का फैसला है। और अब दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये जो वफ्द यहां पे आया है, इसका जो है वो मशरूत किया गया है कि अगर यहाँ पे तमाम बातें CIA की और इस ग्रुप की अमेरिका की मानी गई तो IMF की जानिब से जो है वो मामला जो है वो इजी हो जाएंगे, अदरवाइज मामला जो है वो नहीं होगा। अब ख़वातीन व हज़रात, आसिम मुनीर साहब, हाफिज आसिम मुनीर साहब का भी इम्तिहान है। क्या वो कौम को ये बताएंगे कि क्या अमेरिका के साथ कोई इस तरह के मामलात होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका को जो है एक मरतबा फिर अड्डे देने की कोशिश कर रहा है या अड्डे देने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी सरजमीन, अपनी फिजा अफगानिस्तान और उसके गिर्द जो बाकी इस्लामिक ममालिक हैं उनके हवाले से ये देने जा रहा है या नहीं देने जा रहा? तो ये अब जनरल आसिम मुनीर का भी एक कड़ा इम्तिहान है। और मैंने कल के वीलॉग में ये बात की थी कि PDM की हुकूमत जो है वो जनरल आसिम मुनीर को भी जो है वो ड्रैग करके एक बंद गली की जानिब लेकर जा रही है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग की कीमत जो है वो आज तक अदा कर रहा है। जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, किसी भी मुल्क को इस दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं हुआ। इमरान खान का हमेशा से रेटरिक ये रहा है, नैरेटिव ये रहा है कि हम किसी पराई जंग में क्यों कूदें, हम अपनी फौजियों की जानें क्यों कुर्बान करें। तो अब एक मरतबा फिर इम्तिहान है, हम एक दफा फिर उसी दौराहे पे यूं लग रहा है कि खड़े हैं कि जहां पे फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने की जो सजा मिली है, आज तो बिल्कुल ओपनली क्रेग मरे की स्टेटमेंट ने भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए CIA ने हटाया था कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स और एयरबेस देने से इनकार किया था। तो ये तो एक खुददार लीडर की, एक नडर लीडर की और एक कौमी लीडर की निशानी है कि ऐसा हुआ। मैंने अभी आपको पूरा हवाला दिया ज़ल्मे खलीलजाद का भी, वो भी आपने देखना है। और IMF से मशरूत ये मामला हुआ है। इस वक्त इस भिखारी गवर्नमेंट, इस PDM की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की ये हालत कर दी कि सऊदीया जैसा मुल्क जो है, जो हमेशा पाकिस्तानियों का भाई रहा, और सऊदीया के जो सलमान हैं, जो किंग हैं, प्रिंस हैं, उन इमरान खान के साथ वो अब भी राब्ते में हैं, इमरान खान से अब भी मुलाकात कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, उन्होंने, सऊदीया ने 2 दिन पहले तुर्की के बैंक्स में $5 बिलियन जो हैं वो रखवाए हैं। पाकिस्तान सऊदीया से दूर इस करप्ट टोले की वजह से हो रहा है और यहाँ पे मौजूद करप्ट रजीम की वजह से हो रहा है। अब इमरान खान साहब को सफ़े सियासत से हटाने के लिए इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे मारने के लिए जो है वो पूरी कैंपेन की जा रही है। और अब भी आपने कल अगर तस्नीम हैदर जो PMLN के थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, विजुअल प्रूफ्स हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मैं खुद उन मीटिंग्स में था जिसमें अरशद शरीफ को शहीद करने की पूरी प्लानिंग हुई। हम कौन से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि जो JIT पाकिस्तान में अरशद शरीफ के खिलाफ बनी, उसमें तस्नीम हैदर को बुलाएं, उससे स्टेटमेंट लें, और वो वहां पे ब्रिटिश कोर्ट्स में जो है वो उसके खिलाफ जा रहा है। और वो तस्नीम हैदर जो है वो बहुत पुरुमीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ उनको जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे कंप्लीट, मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा था जिसमें ये प्लानिंग की गई कि अरशद शरीफ को और अब इमरान खान को मारने की नवाज शरीफ प्लानिंग कर रहा है वहां पे। और पहला उसकी कड़ी ये है कि नवाज शरीफ चाह ये रहा है कि हर सूरत जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और अब यूं लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इस पूरे टोले ने ये डिसाइड कर लिया है कि इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान साहब को जहर भी दिया जा सकता है,
ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن کیا عمران خان کو مارنے سے اس ملک کے معاملات درست ہو جائیں گے؟ خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ کیاس جس سے عمران خان صاحب روکنا چاہ رہے ہیں، وہ کیاس جو ہے وہ نہیں رک سکتا۔ آج الیکشن کمیشن نے الیکشن کی اصولی طور پر آج ڈیٹ دینی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے بھی آج ملاقات کرنی ہے الیکشن کمیشن سے، کے پی کے الیکشن کا بھی اعلان کرنا ہے، وہاں کی ڈیٹ بھی دینی ہے اور آج شیڈیول جاری کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر شیڈیول جاری ہو جاتا ہے تو یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم پہ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بند گلی میں چھپ گئے ہیں کہ اگر وہ صرف صوبائی اسمبلی کے انتخابات کراتے ہیں تو نیشنل اسمبلی کی اگر بعد میں کراتے ہیں تو عمران خان کی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ان دونوں صوبوں میں ہوگی، تو ان کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری سمارٹلی پلے کر رہے ہیں، وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ساری اسمبلیوں کے انتخابات ساتھ ہوں، معیشت کو تو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اگر صوبائی کے صرف الگ ہو جاتے ہیں، عمران خان جیت جاتے ہیں، تو پھر عمران خان نے نہ صرف نیشنل اسمبلی بلکہ سندھ سے بھی آصف علی زرداری کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ گندی گیم، دا ڈرٹی پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ڈرٹی پالیٹکس سے یاد آیا، عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے ڈرٹی ہیری پہ بہت کچھ بولا تو میرے پہ 76واں مقدمہ ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں سینچری جو ہے وہ مقدموں کی پوری کروں گا۔ بدھ کو یعنی کل کے روز عمران خان صاحب روڈوں پہ آ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں ایک تحریک کے ساتھ، اور کل لاہور میں ایک ریلی نکالی جائے گی۔ آج کا دن بھی سیاسی حالات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ عارف الوی کی کل ملاقات بھی ہوئی عمران خان سے صاحب سے، کیا باتیں ہوئی اس کی اندرونی کہانی پھر انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔